लोग सोचते हैं आईपीओ मतलब गारंटेड पैसा, बस अप्लाई करो, लिस्टिंग डे पे बेच दो, प्रॉफिट हो गया। भाई अगर इतना ही सिंपल होता तो सब लोग अमीर बन जाते। तो आज बात करते हैं कि ऐसे चीज की जिसके नाम सबने सुना है, स्क्रीनशॉट देखा होगा और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आईपीओ से पैसा डबल वाला मैसेज भी देखा है। बट असल में आईपीओ होता क्या है और कैसे काम करता है 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आज इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा आईपीओ होता क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आप आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करते हो और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आईपीओ हमेशा प्रॉफिट देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीओ आखिर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सोचो आपका एक दोस्त है, उसने अपना खुद का स्मॉल बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस चल गया और 1 से 5 स्टॉल हो गए। अब वो सोच रहा है कि और एक्सपेंड करना है, अब पूरे इंडिया में 50 स्टॉल खोलने हैं। तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके पास 2 ऑप्शन है इसके लिए, पहला बैंक से लोन ले लेना, दूसरा लोगों से पैसे ले और बदले में उन्हें कंपनी का छोटा सा हिस्सा दे। ऑप्शन नंबर 2 यही है आईपीओ का कोर आइडिया। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब एक कंपनी जो अभी तक प्राइवेट थी, सिर्फ फाउंडर्स का या लिमिटेड इन्वेस्टर का पैसा लगा था, वो पहली बार जनरल पब्लिक को अपना शेयर्स बेचती है। जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हो, आप उस कंपनी के एक छोटे सा मालिक बन जाते हो। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। अब सवाल ये है, कंपनी अपना हिस्सा लोगों को क्यों देती है, पूरा प्रॉफिट खुद क्यों नहीं रखती है। इसके 3 रीजन होते हैं। पहला, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, जैसे हमारे दोस्त को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए। दूसरा, अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए, जिन्होंने कंपनी शुरू में रिस्क लिया था, उन्हें अपना पैसा निकालना होता है, आईपीओ उनको वो मौका दे देता है। तीसरा, ब्रांड क्रेडिबिलिटी, जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उसकी इमेज चेंज हो जाती है, लोग उससे ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं। यहाँ एक समझना जरूरी है, कंपनी आईपीओ लाती है अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए नहीं। ये ग्रेडी नहीं है, ये बिजनेस है। बट आपको ये समझना चाहिए ताकि आप इमोशनली डिसाइड ना करो। आप आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, फुल प्रोसेस में बताता हूँ। स्टेप 1, DRHP देखो। कंपनी जब आईपीओ लाने वाली होती है तो एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है, DRHP मतलब कि ड्राफ्ट रीड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी पूरा बिजनेस, फाइनेंशियल्स, रिस्क सब लिखा होता है। लोग पढ़ते नहीं है, बस सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अप्लाई कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। स्टेप 2, प्राइस बैंड। कंपनी एक प्राइस रेंज देती है, जैसे 100 से 110 रुपए पर शेयर। स्टेप 3, अप्लाई करो। अपना डीमेट अकाउंट से यूपीआई के थ्रू ASBA प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 4, अलॉटमेंट। यहाँ लॉटरी जैसा होता है, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है मतलब डिमांड ज्यादा है, शेयर्स कम है तो सबको नहीं मिलता, रैंडम अलॉटमेंट होता है। स्टेप 5, लिस्टिंग। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग शुरू होती है उसे लिस्टिंग डे कहते हैं। सबसे बड़ा मिथ, आईपीओ मतलब कि गारंटेड प्रॉफिट। अब वो बात जो कोई नहीं बताता, लोग सोचते हैं कि आईपीओ मतलब कि लिस्टिंग डे पे बेच दो, पैसे डबल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, सच है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो आईपीओ प्राइस से नीचे लिस्ट होती है, मतलब पहले ही दिन लॉस हो सकता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हाइप और रियलिटी में फर्क होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, सोशल मीडिया एक्साइटमेंट, ये सब नॉइस है। एक्चुअल कंपनीज के फंडामेंटल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ और वही डिसाइड करती हैं लॉन्ग टर्म में क्या होगा। क्या देखना चाहिए अप्लाई करने से पहले, तो अगला आईपीओ आए अप्लाई करने से पहले ये 3 चीजें जरूर देखो। पहला, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस में, ये आप DRHP में देख सकते हो। वैल्यूएशन रीजनेबल है या ओवरपेड, सेम इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनी से कंपेयर करो। तीसरा, पैसे किस लिए यूज होगा, ग्रोथ के लिए या सिर्फ पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट के लिए। अगर ये तीनों चीजें समझ नहीं आती तो अप्लाई मत करो, सिर्फ फोमो में मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आईपीओ एक्चुअली काम कैसे करता है। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी आईपीओ अप्लाई किया है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सच सच बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की बात करते हैं।